हाय दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अनुज के चाचा हाथ नचाकर हमेशा कहते थे कि मेरी ही कमाई है जो तुम सब खा रहे हो। चाचा की कही हुई बात अनुज के दिमाग में गूंज जाता। शकल सूरत बड़े चाचा की दादाजी से बहुत मेल खाती है और हाव भाव भी। दादाजी अक्सर इसी तरह हाथ नचाकर कहा करते थे, मेरी ही कमाई हुई इज्जत है जो तुमसे लोग ढंग से बात करते हैं, वरना कौन जानता है तुम्हें यहाँ। क्योंकि अनुज के पिता बाहर रहते थे और छुट्टियों में 2 से 4 दिन के लिए ही घर आते थे। बाजार में दादाजी की दुकान थी, जिस वजह से सारा बाजार अपना ही लगता था। जिस दुकान पर खड़े हो जाते दुकानदार हाथ जोड़कर पूछता, कहिए भैया कब आए, क्या सेवा करें। मुंबई से आने वाला अनुज का परिवार कस्बे में आकर पगला सा जाता था। एक ही बाजार में सोने से लेकर लोहे तक और कपड़े से लेकर बर्तन तक हर चीज झट से मिल जाती। इस वजह से पापा ज्यादा खरीदारी यहीं से करना पसंद करते थे। माँ सूची तैयार करती और सामान खरीद लेती। 2 अटैची लेकर आने वाले 4 अटैची का सामान लेकर लौटते। कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं लेता था, जिस वजह से लूटे जाने का डर भी नहीं रहता था। दादाजी का काफ़ी दबदबा था। अनुज के चेहरे का रंग बदलने लगा। सहसा पापा के समय भी वह यही शब्द सुनता था और आज 20 से 25 साल बाद भी यही शब्द दादाजी का दबदबा था। वह मानता है, मगर कटोरा लेकर भीख तो उसने तब भी किसी से नहीं मांगी थी और आज भी वह न किसी से उधार लेता है, न किसी से कीमत कम करने को कहता है। अपना समझकर हर दुकान पर उसका स्वागत होता है और जायज भाव पर उसे चीज मिल जाती है। उसका भी कोई तो मान सम्मान होगा ही, वरना दुकानदार तो दुकानदार है। अपनी जेब से तो कोई उसे कुछ देगा नहीं, और वह लेगा भी क्यों। जान पहचान वाले से उसे आंख मूंद कर खरीदारी करने में सुविधा होती है। बस इतनी सी बात, इस पर दादाजी के शब्द उसे चुप जाया करते थे और आज बड़े चाचा के शब्द भी तीर जैसे लगे। वह अक्सर पापा से कहता भी था कि दादाजी का इस तरह कहना उसे चुभ जाता है। दादाजी क्या इज्जत है वह समझता है, लेकिन उसकी भी इज्जत कहीं तो है, यह वह क्यों नहीं समझते। वह पैसे देकर चीज खरीदता है। हमसे ढंग से बात इसलिए की जाती है क्योंकि दादाजी का बड़ा मान सम्मान है बाजार में। वह बड़े हैं, कुछ कह दिया तो क्या हुआ। सच भी तो यही है कि इस परिवार से हैं हम, इसलिए हर कोई हाथ जोड़कर स्वागत करता है। दुकानदार के लिए तो हर ग्राहक सम्मानजनक है। उसकी तो दुकानदारी है, मीठा बनकर ही किसी की जेब से पैसा निकाला जा सकता है। इसी में हम पर उनका एहसान क्यों। मुझे दादाजी का इस तरह कहना अच्छा नहीं लगता। अक्सर अनुज अपने पिता से झल्ला जाया करता था और वह हंसकर टाल देता थे। हर बुजुर्ग को यह सोचकर संतोष होता है कि उसने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है। जैसे मैं भी तो कहता हूँ ना, मैंने तुम्हारे लिए छोटा ही सही एक प्यारा सा घर बना दिया है, मगर आप यह तो नहीं कहते हो। मुझ में कभी अपना घर बना पाने की हिम्मत ही नहीं होगी। मैं नकार हूँ, इसलिए आपने मेरे लिए घर बना दिया। अपनी यथाशक्ति से जो हुआ आपने किया। मुझसे मेरी सामर्थ्य अनुसार जो होगा मैं भी कर लूँगा। इसमें मुझ पर आपकी धौंस भी क्यों, यह सत्य है। पिता की विरासत पुत्र को मिलता है, अच्छी या बुरी। पिता चरित्रवान है तो भूल से ही सही उसके पुत्र पर समाज विश्वास करेगा ही। बार बार पिता का दबदबा नहीं चलता और न ही चल सकता है। पुत्र को पिता का सम्मान संभालना पड़ता है और उसकी रक्षा करनी पड़ती है, तभी पुत्र को भी उनकी बोई खेती का अनाज खाने को मिल सकता है। पापा का सम्मान सबने किया क्योंकि दादाजी की पगड़ी का मान पापा ने भी सदा रखा। पापा ने कभी किसी से
बेईमानी नहीं की, तभी तो सारा बाजार हाथ जोड़कर सम्मान करता है, वरना दादाजी का लिहाजा क्या कोई सालों साल करता। आज वही सब चाचा के भी मुंह से सुन अनुज की सारी शांति क्षण भर में कहीं शून्य में विलीन सी हो गई। चाचा का रूप बिल्कुल वही जैसा कभी दादाजी का हुआ करता था। पापा अब रहे नहीं और करीब 4 से 5 साल के बाद वह दादा के घर आया है। पत्नी और माँ साथ थी। बाजार से गुजरे तो माँ ने शॉल और पत्नी ने एक सूट खरीद लिया। रात यही सब चाची को दिखा रहे थे, तब सहसा माँ के मुंह से निकल गया, मॉल से यही सब खरीदते तो 3 से 4 हजार रुपये लग जाते, यहाँ 2 हजार रुपये में ही काम हो गया। जिस पर चाचा ने हाथ नचाकर कह दिया, मेरी ही कमाई है जो तुम सब खा रहे हो, वरना तुम्हें जानता कौन है। यह क्या मतलब चाचा, मैं कुछ समझा नहीं। आपकी ही कमाई हम खा रहे हैं, क्या मतलब? दुकानदारों को तो पता ही नहीं था हम कौन हैं। हमने सामान खरीदा और पैसे दे दिए, इसमें आपकी कमाई कहाँ से आ गई? बरसों पुरानी दबी एक चिंगारी फिर सिर उठाकर धधक उठी थी। दादाजी का लिहाजा पापा करते रहे, बिना वजह चाचा का लिहाजा उससे हो ही नहीं पाया था। अपने पिता का अनुसरण करते हुए चाचा ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि प्रत्यक्ष में भी कभी कोई प्रश्न सिर उठा देगा। शायद उन्हें भी यही विश्वास हो चला था कि संसार उन्हीं के चलाने से चलता है, वह ना होते तो आसमान जमीन पर आ गिरा होता। वही तो थामे खड़े हैं, हर इंसान अपनी ही कमाई खाता है। चाचा माना दादाजी की बड़ी इज्जत थी बाजार में, जिसे हम आज भी याद करते हैं, मगर वह कब तक टिकती अगर हम ही नालायक निकलते। मुझे तो किसी ने पहचाना भी नहीं। आज बाजार में क्या आपने बताया था? बाजार में हम आ गए हैं और वे हमें जो भी दान देना चाहें दे सकते हैं। हम बेचारे जो हैं, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि ना होती तो शायद कब के भूखों मर गए होते। क्या बक रहा है? अनुज माँ का सुर उठा चुप कराने को, मगर कब तक थी अनुज को? बचपन से सुनता आया हूँ कि हमारी कोई औकात नहीं है, जो है सब आपकी वजह से है। ऐसा क्यों है चाचा? दादाजी यही भाषा बोलते थे और अब आप भी। यह एक शॉल और सूट ना खरीदा होता हमने तो क्या हम बिना कपड़ों के ही रह जाते? 35 साल क्या हम आपकी दया पर जीते रहें? पापा की बीमारी पर क्या आप हमारे साथ थे? माँ का ऑपरेशन हुआ तब क्या आपने इंतजाम किया था? क्या हमने पूरा जीवन कुछ नहीं कमाया, जो आपके इस छोटे से शहर आते ही दिनहीन बन जाते हैं? हमसे कोई बात भी ना करता अगर आपका दबदबा ना होता। ऐसा कौन सा तीर आपने मार लिया है जो मुंबई में रहकर पापा नहीं मार पाए? पिता की चुप्पी याद आई तो मन भर आया। अनुज का मैं मानता हूँ, दादाजी की इज्जत का फल हमें कभी मिला होगा, पर क्या मेरे पापा का मान सम्मान कहीं नहीं है? अवाक खड़े रह गए बड़े चाचा अनुज के सवालों का। भला क्या उत्तर दे पाते? इस शहर से कुछ खरीद लेते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगने लगता है कि अगर ना खरीदते तो शायद कभी खरीद ही ना पाते? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। चाचा ने शायद इस तरह बोलना दादाजी से सीखा होगा। बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, छोटे बड़ों के बीच एक लक्ष्मण रेखा भी होती है। चाची यहाँ से कुछ खरीद ले जाते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते। थोड़ा लिहाज होता होगा उसकी मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन चाचा का ऐसा कहना कि चलो ठीक है, दादाजी की विरासत ही है जिसे हम आज तक खा पी रहे हैं। क्या आपने अपने बच्चों के लिए कोई विरासत छोड़ी है?
हम घर आते हैं इसलिए कि हमें आप लोगों से प्यार है, इसलिए नहीं आते कि आप हमारा अपमान करें। हर इंसान अपना ही बोया काटता है चाचा। दादा की बोई फसल पोता नहीं काट सकता। हम में भी कोई तो गुण होगा, तभी मान सम्मान मिलता है, वरना आपकी साख की जो कहानी मुझे कल पता चली है उसके चलते तो शायद कोई अपनी दुकान पर पैर भी ना रखने देता। चुप रह गए बड़े चाचा, शायद नाराज होंगे। चाची ने किस तरह अनुज को चुप कराया। छोटी जगह है ना उनका कस्बा, बाजार का एक चक्कर लगाओ, सबकी कहानी पता चल जाती है। चाचा का चरित्र और व्यवहार इतना ऊंचा नहीं है जिस पर आने वाली पीढ़ी नाज कर सके, तो फिर किस बूते पर हाथ नचाकर बात कर रहे थे? कुछ छिपाना चाहते थे क्या? कभी कभी मनुष्य कुछ ढकना चाहता है, इसलिए भी कुछ ऐसा कर बैठता है कि अनायास ही उजागर हो जाता है। चाचा ने अपना खाना अंदर कमरे में ही मंगा लिया और बाकी सब भी ज़्यादा खा पी नहीं पाए। आह स्वाभिमान आखिर कब तक सिर ना उठाता। चाचा के बच्चे भी दादाजी की पगड़ी का सम्मान संभाल नहीं पा रहे थे। यह सब भी उसे कल बाजार से बड़ी आसानी से पता चल गया था। पापा के एक मित्र थे जिनसे मिलने वह चला गया था। रिटायरमेंट के बाद वह यहीं आकर बस गए थे और अनुज अपनी नौकरी की वजह से हो सकता है समाज ने चाचा का लिहाजा किया हो, जिसे वे पापा पर भी चस्पा करते रहे, मगर आज की तारीख में दादाजी का नाम कहीं नहीं है। यह सब अनुज को पापा के मित्र से पता चला। एकांत मिलते ही पापा को बताया। उसने सारा सत्य, बच्चों की चाल ढाल पर माँ पहले ही संदेह कर रही थी। चाची लाख पर्दे डाल रही थी, मगर परिवार का चारित्रिक पतन हो चुका था, जिस पर कभी पापा और दादाजी को बड़ा अभिमान था। सुबह उन्हें वापस जाना था, इसलिए सब सामान सहेज वे देर रात सोए। नींद नहीं थी माँ की आंखों में। सुबह विदा के समय तक भी चाचा के लड़कों का पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। बरसों बाद घर आने वाले ताऊजी के परिवार का बस इतना सा ही मान किया था उन्होंने। हाथ नचाकर बात करने वाले चाचा उससे आंखें चुरा रहे थे। अफसोस हो रहा था अनुज को। बरसों बाद वह पैतृक घर की दीवारों में जरा सा प्यार, जरा सी ममता ढूंढने आया था। इतना सब सुनाने या सुनने नहीं। छोटा मुंह और बड़ी बात उसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सवाल पिता के नाम का था। चाचा अपने पिता की पगड़ी उछाल उसके पिता पर धूल कैसे उड़ा सकते थे? ऐसा कौन सा काम कर लिया था चाचा ने जो उसके चरित्रवान पिता के परिवार पर खोखली सेखी बघाड़ते? ऐसा कौन सा बीज बोया है चाचा ने जिसका फल उनकी आने वाली पीढ़ी खा सके? चाचा चाची के पैर छुए अनुज ने आंखें भर आई। अब आना होगा, कौन जाने। चाची की आंखें बहुत कुछ कह रही थी, जैसे कह रही हो कहा सुना माफ कर देना बेटा। फीकी सी मुस्कान थी होठों पर, जैसे कहना चाह रही हो आते रहना बेटा। अब तुमसे ही आस है चाची को, भूल मत जाना। चाची ने उसे गले लगाया तो उनके स्पर्श में मजबूरी, बेबसी सब पढ़ ली अनुज ने। तब ऐसा लगा सिर पर किसी ने कुछ रख दिया जिसकी उसे रक्षा करनी है। शायद दादाजी के मान सम्मान की पगड़ी। वह चाहे जहाँ भी रहे, इस पगड़ी की लाज उसे सदा निभानी है।